फाइनेंस कंपनी से अगर आप गाड़ी खरीदते हैं और समय पर किस्त भी भरते हैं, इसके बावजूद फाइनेंस कंपनी आपके साथ कोई भी सुलूक कर सकती है। ऐसे कई मामले सामने आए हैं जिसमें समय पर किस्त भरने के बावजूद भी गाड़ी मालिक को कई तरह के खामियाजा उठाना पड़ा है। एक मामला सुपौल जिला के त्रिवेणीगंज प्रखंड के जगरपुर पंचायत का है। यहाँ के निवासी अरविंद कुमार राम ने बताया कि उन्होंने कड़ी मेहनत कर एक ट्रक खरीदी और फाइनेंस कंपनी चोलामंडलम से उन्होंने इसको फाइनेंस करवाया और समय पर किस्त भी वो भरता जा रहा था। इसके बावजूद उसके ट्रक को जब्त कर लिया गया और उनसे कहा गया कि आप रुपये जमा करिए, साथ ही साथ इंश्योरेंस भी करवाइए, उसके बाद आपकी ट्रक को आपके हवाले कर दिया जाएगा। इस भरोसे में उन्होंने इंश्योरेंस भी करवाने के लिए पैसे जमा कर दिया। बाद में पता चला इंश्योरेंस कराने के बाद उसके ट्रक को किसी और को बेच दिया गया है, अर्थात इसकी गाड़ी भी गई, रुपये भी गए और इनका फाइनेंस किया हुआ रुपया भी चला गया। आप समझ सकते हैं कि फाइनेंस कंपनी के लोगों के द्वारा किस हद तक दबंगई की जा सकती है। इस संदर्भ में अरविंद कुमार राम ने बताया कि जब उन्होंने इस बात पर कंपनी के लोगों से सवाल जवाब किया तो उनके साथ कंपनी के लोगों ने दबंगई करते हुए मारपीट भी की, उसे धमकी भी दिया, उनके साथ अभद्र शब्दों का इस्तेमाल करते हुए उन्हें जाति सूचक शब्दों से गालियां भी दी और उन्हें जान मारने की धमकी देते हुए वहां से खदेड़ कर भगा दिया। जिसके बाद उन्होंने स्थानीय थाना में लिखित शिकायत भी की, किंतु इसके बावजूद कोई कार्रवाई नहीं की गई और अब फाइनेंस कंपनी के कर्मचारियों के द्वारा लगातार उन्हें धमकी दी जा रही है। कहा जा रहा है अगर वे उसके ऑफिस में आएंगे तो उसके साथ कुछ भी किया जा सकता है। अर्थात अरविंद कुमार राम के पास अब न तो ट्रक है और न उनके पास रुपये है। साथ ही साथ फाइनेंस कंपनी का कहना है कि अभी भी अरविंद कुमार राम के पास कंपनी के लाखों रुपये बकाया है जो उसे कंपनी को भुगतान करना है। तो जरा समझ सकते हैं कि कंपनी के लोग किस दबंगई पर उतर आते हैं। बहरहाल यह मामला जांच के अधीन है और जांच के बाद पता चल पाएगा कि इस मामले की सच्चाई क्या है। लेकिन ऐसे दर्जनों मामले अभी तक सामने आ चुके हैं जिसमें इस तरह के आरोप फाइनेंस कंपनी के कर्मचारियों पर लगता रहा है। आनंद कुमार सिंह आया था, गौरव सिंह आया था और उसके बाद और 2 आदमी आया था, उसको तो नहीं पहचानते हैं। उसके बाद बोला क्या गाड़ी जो वहाँ जमा कीजिए 8 में, आपको इंश्योरेंस करके गाड़ी छोड़ देंगे। उसके बाद उसको हम जब फोन किए, नया बैटरी लगा। कौन सा गाड़ी कौन सा था? गाड़ी है 3718 14 चक्का गाड़ी है। 14 चक्का गाड़ी जी। है। तो दरवाजे पे गाड़ी लगाया हुआ था? गाड़ी यहीं पे लगा हुआ था। बोला 8 में लगाइए, आपको जो है वहाँ इंश्योरेंस काट करके गाड़ी छोड़ देंगे। उसके बाद गाड़ी नहीं छोड़ रहा है। उसके बाद हम कॉल किए कि गाड़ी आप छोड़ दीजिए, तो बोला गाड़ी बिक गया है, हम तुमको दूसरा गाड़ी दे देंगे। उसके बाद गाड़ी मालिक के पास भी गए तो बोला ठीक है। गाड़ी मालिक वो गाड़ी आपके नाम से नहीं था? गाड़ी था, वो सुजीत विश्वास के नाम से था। वो हमको कोर्ट में जो है एग्रीमेंट करके गाड़ी दिया था। गाड़ी आप उनसे खरीद लिए थे? लेकिन सिर्फ एग्रीमेंट से हम लिए थे। सुनील विश्वास से? हाँ, बोला हमको उससे कोई मतलब नहीं है, आप 64,000 किस्ती दीजिएगा, आप टायर फायर जो है उसमें लगा लीजिएगा। गाड़ी में टायर फायर भी नहीं थी, हम उसको टायर फायर भी लगाए, गाड़ी का काम भी कराए, जो भी काम था वो भी कराए। उसके बाद वो बोला ठीक है, हम इंश्योरेंस करके गाड़ी छोड़ देंगे। तो 8 में लगा लिया, कंटिन्यू मेरा किस्ती है, मेरा रसीद भी चेक किया जाए उसमें। तो उसको जब बोले तो बोला तुम मत बोलो कुछ, तुम्हारे नाम से गाड़ी नहीं है, तुम जाओ, जो करने का होगा कर लेना। मैं गाड़ी बेच दिए हैं 27.5 लाख रुपया में। लेकिन एग्रीमेंट गाड़ी का जो गाड़ी आप तो लिए थे तो एग्रीमेंट के साथ आप ले लिए हैं? वो गाड़ी मालिक हमको एग्रीमेंट किया कोर्ट में सिपौल में। अब तो गाड़ी मालिक आप हुए तब? जी हम हैं। तो आप हुए तो फिर आपका गाड़ी जब खींच के लेके चला गया और 2 महीना से 8 में लगाया हुआ है सिमराही में, इंश्योरेंस के नाम पे लेके चला गया? जी। अब नहीं दे रहा है? नहीं दे रहा है। क्या गाड़ी बिक गया है 27.5 लाख में, अब तुमको हम दूसरा गाड़ी देंगे। दूसरा गाड़ी देंगे? हाँ, हम दूसरे आदमी से पैसा लेकर के किस्ती डाले हैं। बताइए, अब मेरे पास गाड़ी भी नहीं है, हम किसी उसको ब्याज भी देंगे। तो अब तक लगभग कितना किस्त दे दिए थे और कितना किस्त बाकी था आपका? मेरा जो है मार्च से जो है कंटिन्यू किस्ती है मेरा। लगभग मार्च में हम लिए थे गाड़ी। कितना पैसा लगा? 1 मार्च को गाड़ी लिए थे, 18 मार्च को हम किस्ती शुरू कर दिए थे उसको। 18 मार्च से मैं कंटिन्यू किस्ती दिए थे।
मतलब अगला बरसात में मेरा एक ठो वही किस्ती गिरा हुआ है। उसके बाद लेकिन मेरा ये क्या बात तो कह करके गाड़ी नहीं ले गया था कि ना, आपका ये कह के नहीं ले गया, बोला इंश्योरेंस कराएंगे, गाड़ी हम छोड़ देंगे। छोड़ देंगे। हाँ, अब कह रहा है कि बिक गया गाड़ी। हाँ, गाड़ी बिक गया है, 27 लाख में गाड़ी बेच दिया है। अब तुमको गाड़ी नहीं मिलेगा, तुमको दूसरा गाड़ी देंगे। ये जो आप नाम गिनाए जिन लोगों का जो गाड़ी यहाँ से ले गया था, वो किस कंपनी का है, कौन सा फाइनेंस कंपनी है, थोड़ा हमको चोला फाइनेंस है। चोला फाइनेंस है। चोला कहाँ फाइनेंस का है ये, ऑफिस कहाँ है इसका? इसका सुपौल ऑफिस है। सुपौल। हाँ, सुपौल ऑफिस है। तो आप नाम जो बताए थोड़ा फिर से बताइए, और कौन है ये लोग? ये है, उसमें काम करता है, बोलता है फील्ड ऑफिसर है। और जो किस्ती लेता था गौरव सिंह है, वो रामपट्टी घर है उसका, सिंहेश्वर रामपट्टी। हाँ। बादल भी है, इसमें काम करता है। और रंजीत है, रंजीत है, और 2 आदमी आता था, सब किस्ती लेने के लिए आता है। और घर पे भी दिए थे, तो घर पे कैश पैसा भी देते थे उसको। 1 दिन 2 दिन के बाद हमको रसीद मिलता था। हाँ। तो फिर आगे क्या हुआ? इसके बाद जब आप उन लोगों के पास गए तो गाड़ी बिक गया है, दूसरा गाड़ी दिया जाएगा, तो दूसरा गाड़ी फिर दिया गया आपको? नहीं, कुछ नहीं दे रहा है। क्या आप बोल? अब हमको धमकी दे रहा है। क्या धमकी दे रहा है? तुम्हारा गाड़ी है, हम तुमको गाड़ी देंगे, जाओ तुम जो करने का होगा कर लेना। गाड़ी सुजीत विश्वास का है, सुजीत विश्वास को जो करने का होगा। तो आप सुजीत विश्वास के साथ में नहीं ले गए? किस्ती देते थे हम कहाँ कहते थे सुजीत विश्वास देगा किस्ती? किस्ती हम दे रहे थे ना उसको। तो आपके साथ गाली गलौज? अपना पत्नी के अकाउंट में पैसा मंगाता था, उसके अकाउंट में पैसा मंगाता था, 5 दिन के बाद किस्ती करता था। आज नॉन बैंकिंग है, आज ये है, आज वो है, ऐसे ऐसे करता था। खैर, आप जितना भी किस्त दे चुके हैं वो उनका तो प्रूफ होगा ही आपके पास? प्रूफ है, मेरे पास रसीद है। हाँ, रसीद चेक किया जाएगा। जब आप गए कार्यालय उसका, फिर गाड़ी के लिए जब बात किए तो धक्का मुक्की और गाली गलौज भी किया? हाँ, सब कुछ किया है। बोला नहीं मिलेगा, तुमको दूसरा गाड़ी देंगे। तो दिया है। फिर दूसरा गाड़ी दे क्यों नहीं रहा है अब तक? कुछ नहीं दे रहा, कुछ सुनने के लिए तैयार नहीं, मोबाइल उठाने के लिए तैयार है, तो आप हमसे बात करने के लिए भी तैयार नहीं है वो। तो आगे फिर आपका क्या कदम था? तो हम उस पर कानून कार्रवाई किए हैं कोर्ट में। तो वहाँ कोर्ट से भी बोला है, नोटिस गया उसके ऊपर में। कोर्ट से नोटिस करवाया? हम गाड़ी मालिक के पास भी गए थे, बोला आप भी नोटिस कीजिए, आप क्योंकि पैसा दिए हैं ना, वो आपका काम है। हम आपको एग्रीमेंट कर दिए गाड़ी, हमको तो गाड़ी से कोई मतलब नहीं है। तो मामला अब कोर्ट जा पहुंचा है? हाँ, कोर्ट गया है। तो कोर्ट में सुनवाई चल रहा है? हाँ, सुनवाई चल रहा है। हाँ। जब फोन करते थे तो हमको गाली से बात करता था वो, और धमकी भी देता था। क्या आप तुम जो करने का होगा कर लेना। हाँ, उसके बाद फोन काट देता था वो, और बोलता था मेरा माथा मत खराब करो, गाड़ी बिक गया है, तुमको दूसरा गाड़ी देंगे। कौन ये बात बोल रहा था? आनंद कुमार नाम है उसका, आनंद कुमार सिंह है। आनंद कुमार सिंह? हाँ। तो आप जो FIR किए हैं, मामला न्यायालय में है अभी, तो फिर न्यायालय बुलाया गया क्या? बुलाया गया है। बोलता हमको उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ऐसे हम लोग केस आते रहता है, हमको कोई फर्क नहीं पड़ता है। मतलब कोर्ट में मामला है फिर भी कोई फर्क नहीं पड़ता है? बोलता है हमको कोई फर्क नहीं है, ऐसे मामला आते रहता है। अगर आप अपने बच्चों की हकलाहट, तुतलाहट या मूक बधिरता को लेकर चिंतित हैं, या बढ़ती उम्र के साथ बहरेपन की समस्या से परेशान, तो चिंता छोड़िए, क्योंकि अब पूर्णिया में आ गया है इन सब का समाधान। निराला स्पीच एंड हियरिंग क्लिनिक, ऑडियोलॉजी, स्पीच थेरेपी, ऑक्यूपेशनल थेरेपी के साथ साथ विश्व स्तरीय बेस्ट डिजिटल हियरिंग एड विद रिचार्जेबल एंड ब्लूटूथ फैसिलिटी। तो आज ही मिलें बहरापन गूंगापन रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अमरकांत निराला से। निराला स्पीच एंड हियरिंग क्लिनिक, पंचवटी कॉम्प्लेक्स, बिहार टॉकीज रोड, लाइन बाजार, पूर्णिया। मोबाइल 7258814055 और 9934234303। हमारी 2 और भी शाखाएं हैं, भागलपुर में बड़े पोस्ट ऑफिस के सामने, सेंट्रल बैंक की गली में, मेट्रो मिर्ची रेस्टोरेंट के निकट, और अररिया में टाउन हॉल के सामने वाले मिर्जा गालिब रोड में AB मेडिकल के समीप। अब आपको पटना सिलीगुड़ी या बाहर इलाज के लिए जाने की कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि अब सीमांचल और कोसी जोन के मरीजों के लिए खुल गया एक सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल। आपके शहर पूर्णिया के NH31 लाइन बाजार कप्तान पुल के पश्चिम में गैलेक्सी हॉस्पिटल एंड हार्ट केयर सेंटर। सर्विस टू ऑल फ्रॉम टॉप टू बॉटम। डॉक्टर BN कुमार द्वारा संचालित गैलेक्सी हॉस्पिटल एंड हार्ट केयर सेंटर 24 घंटे इमरजेंसी विशेषज्ञ डॉक्टरों द्वारा। इसके अलावा पूरे देश के प्रशिक्षित टेक्नीशियन, पारा मेडिकल स्टाफ और डॉक्टर अस्पताल में मौजूद है। 24 घंटे इमरजेंसी की सुविधा के साथ फार्मेसी,
डायग्नोस्टिक, एम्बुलेंस, ट्रीटमेंट, एडमिशन, रेडियोलॉजी, पैथोलॉजी, न्यूरोलॉजी एंड रिस्पिरेटरी मेडिसिन। 4 बेड का अत्याधुनिक डायलिसिस यूनिट और 20 बेड का अत्याधुनिक आईसीयू और सीसीयू। बीपीएल कार्डधारी मरीज को प्रत्येक रविवार निःशुल्क देखा जाता है एवं भर्ती मरीज का रियायती दर पर इलाज किया जाता है। साथ ही प्रत्येक महीने के 5 तारीख को सामान्य रोगी को निःशुल्क देखा जाता है। गैलेक्सी हॉस्पिटल एंड हार्ट केयर सेंटर, एड्रेस NH 31 लाइन बाजार वेस्ट ऑफ कप्तानपुर, पूर्णिया।